partly cloudy skies. The mid. तो देश की राजधानी दिल्ली में खलबली सी मची हुई है। पूरे उत्तर भारत में जो सर्दी आई है, जो ठंड का प्रकोप है, उससे हर कोई फिलहाल जो है एक तरह से परेशान है। क्योंकि दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली में आज इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 4.9, 5 से नीचे लुढ़का, और बताया जा रहा है कि सामान्य से 5 डिग्री कम है आज। और भारी धुंध और कोहरा है दिल्ली में, जिस वजह से ज्यादातर दिल्ली आने वाली जो ट्रेन हैं वो देर से आ रही हैं, और इसके अलावा उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। सर्दी का सितम जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर भारत के तमाम राज्यों तक फैल गया है। तापमान लगातार गोते लगा रहा है। दिल्ली में आज सुबह सबसे ठंडी रही। पारा ऐसा गिरा कि दिल्ली का तापमान शिमला से कम हो गया। सुबह दिल्ली न्यूनतम तापमान 4.9 दर्ज किया गया। पहाड़ों पर भी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 72 घंटे तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर तन गई। पहाड़ों में बसे शहर दूधिया रंग में डूब गए। सब कुछ सफेद बर्फ की आगोश में समा गया। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में खून जमा देने वाली ठंड का सितम जारी है। पहाड़ों में ठंड का कहर टूटा तो मैदानी इलाकों में असर तो दिखेगा ही। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में हड्डियां जमा देने वाली सर्दी है। जाड़े ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लोग घरों में कैद होने पर मजबूर हैं। तेजी से इस टाइम से सर्दी हो रही है। जो बाहर से हवा आ रही है, अभी जो है अपना देहरादून से भी बर्फ पड़ी है, तो उधर से भी काफी शीतलहर इधर को हो रही है। ठंड है कि हम अपने सामने के लोगों को भी देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आजकल तो हम सुबह, दोपहर, शाम को हर वक्त अपने आप को कवर करके रखते हैं। कोहरा भी बढ़ रहा है, और कोहरा की वजह से रास्ते में हम लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे रात बढ़ता है वैसे वैसे कोहरा बढ़ता है, और रास्ते में दिखाई नहीं देता कुछ भी, और उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। उंगलियां ठिठुरन की वजह से जवाब दे रही है। जूते में पांव सुन्न है। रजाइयों के अंदर भी चैन नहीं। शीतलहर से गुनगुनाहट जैसे गायब हो गई। अलाव ही सहारा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जमा देने वाली ठंड इतने आसानी से मान जाएगी, तो ये गलत होगा, क्योंकि ठंड की ये तो शुरुआत है। सर्दी कल से और तेज होगी। मौसम के जानकार यही बता रहे हैं। तो इस सर्दी से बचने का इंतजाम कर लीजिए। अभी 48 घंटे बहुत भारी हैं। सर्दी का ट्रिपल अटैक जारी रहेगा। जहां पहाड़ों में बर्फबारी तेज होगी, वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे और शीतलहर का कहर जमकर तांडव मचाएगा। जानकार बताते हैं कि अभी ठंडी हवाएं और सर्द होंगी। हवाओं में नमी रहेगी। दिन में सूरज भी दिख जाएगा, लेकिन उसमें वो तेज नहीं होगा। मतलब दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह देर तक कोहरा रहेगा। शाम को वक्त से पहले सफेद आफत की वापसी हो जाएगी। सावधान रहिए, कोहरा हमले से पहले शोर नहीं करता। इस सफेद आफत से निपटने की तैयारी अहम है। बेशक तापमान में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन लगभग अंधा कर देने वाली धुंध का प्रकोप जनवरी तक कायम रहेगा। आने वाले दिन भारी हैं। ठंड का ट्रिपल अटैक सहने के लिए कमर कस लीजिए। आज तक ब्यूरो। दिल्ली की सुबह आज सबसे ठंडी रही। तापमान 4.9 डिग्री तक गिर गया। कोहरा इतना कि पास का घर भी ना दिखे। पूरे एनसीआर का यही हाल है। कोहरे की सफेदी से दिल्ली समेत पूरा एनसीआर ढक गया है। धुंध की वजह से सुबह 36 ट्रेन देरी से चल रही हैं। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का जलवा कायम है। वहीं घना कोहरा नजरों पर भारी पड़ रहा है। सूर्यदेव आंख मिचौली खेल रहे हैं।
कभी दर्शन देते हैं, कभी घंटों गायब रहते हैं। आलम यह है कि दिल्ली वालों का हाल बेहाल है। मौसम में पहली बार पारा 5 डिग्री से नीचे गिरा। सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 4.9 दर्ज किया गया। सुबह होते ही दिल्ली घने कोहरे की चादर से ढकी मिली। दोपहर में सूरज के आगे कोहरे की कहां चली है, लिहाजा दोपहर में दिल्ली वाले परेशान नहीं होते, लेकिन शाम होते ही बिना नागा किए कोहरा हाजिरी बजाने पहुंच जाता है। आपका जो बिजनेस है ये भी अफेक्ट हुआ है? हाँ, ये सब अभी बंद है, बहुत डाउन हो रहा है। दिल्ली में ये सर्दी की महज शुरुआत है। अभी मौसम और ठंडी मार मारेगा। मौसम विभाग के आंकड़े कहते हैं कि पहाड़ों में भारी बर्फबारी और बरसात के आसार हैं, जिसका असर मैदानी इलाकों पर जरूर पड़ेगा। लाइट टू मॉडरेट रेन या स्नोफॉल होगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में। लेकिन बाकी एरिया में जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एरिया में इंक्लूड दिल्ली में रेनफॉल नहीं होगा एक हफ्ते तक। लेकिन आपको फॉग कंडीशन रोज होगा। पर दिल्ली वालों के लिए एक राहत की खबर भी है। मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटे बाद कुछ राहत मिलने के आसार हैं। ठंड में कुछ कमी आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। दिल्ली को शीतलहर तो परेशान करेगा ही, लेकिन असल चुनौती कोहरे से होगी। हर साल धुंध कई जिंदगियों को लील जाती है। ऐसे में कोहरे से सावधानी बेहद जरूरी है। धुंध में चलते वक्त लो बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें, ताकि आगे देखने में आसानी हो। वाहनों के बीच ज्यादा दूरी रखें। वाहन की स्पीड इतनी रखें कि गाड़ी सुरक्षित रोकी जा सके। गाइड के रूप में डिवाइडर की मदद ले सकते हैं। नमी कार के शीशे को धुंधला कर सकती है। ऐसे में डिफ्रॉस्टर का इस्तेमाल करने के साथ साथ विंडशील्ड वाइपर का भी प्रयोग करें। अपनी लेन में ही अपने आप को बनाए रखें। वाहनों में लगी फॉग लाइट्स कोहरे की चादर को काट कर देखने में सुविधाजनक होती है। कोहरा बेहद घना हो और देखने में मुश्किल हो तो गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी कर दें। बहुत अंधेरा हो रहा है, आंख नहीं सुझाई देता है गाड़ी के बाहर में, इतना धुंध लगा हुआ है। सो ठंड तो बहुत है ही। ऐसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ड्राइविंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बहुत धीरे धीरे चलानी पड़ रही है, 20 या 30 की स्पीड पे। बस ठंड से परेशानी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नियमों का पालन करें, जरूरत न हो तो जोखिम न उठाएं, क्योंकि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अभी कोहरा जनवरी तक पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फ अभी और गिरेगी। जाहिर है मैदानी इलाका भी कहां बच सकेगा। तो हो जाइए तैयार, अभी ठंड के थपेड़े और पड़ेंगे। ये जो प्रकोप है ये अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। 2-3 दिन बाद हो सकता हो कि जो तापमान है उसमें गिरावट हो, लेकिन उसके बाद फिर से ठंड बढ़ेगी और ये जो सिलसिला चल रहा है ठंड का ये जारी रहेगा। कैमरामैन आलोक दास के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। और अब आपको दिखाते हैं सुबह दिल्ली का क्या हाल था। सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई थी। इंडिया गेट के पास सुबह कोहरा इतना था कि पास खड़े रिपोर्टर को इंडिया गेट दिख भी नहीं पा रहा था। राजधानी दिल्ली में सोमवार की सुबह सर्दी का सितम अपनी नई ऊंचाइयों को छू चुका है। न सिर्फ ठंड लोगों को परेशान कर रही है, बल्कि विजिबिलिटी, कोहरा, इससे लोगों की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं लोग। और उसका एक सबूत मैं आपको ये दे दूं पहले कोहरे का, कि मैं इस समय इंडिया गेट पर खड़ा हुआ हूं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं आपको विजुअली नहीं दिखा सकता। कैमरे के जरिए, कैमरे की नज़र से आपको मैं नहीं दिखा सकता। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पर मेरे साथ खड़े हुए जो कि यहाँ पर ही काम करते हैं, जो यहाँ पर पर्यटकों की फोटो खींचते हैं। आप लोग यहाँ पर है ना, इंडिया गेट दिख रहा है, यहीं पर सामने इंडिया गेट दिख रहा है। हाँ सर, इंडिया गेट अभी नजर नहीं आ रहा है। हम लोग यहीं पे काम करते हैं, यहीं पे फोटोग्राफी करते हैं। हाँ। तो इस टाइम कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा आमतौर पर होता नहीं कभी। सर हमको कोहरा की वजह से इंडिया गेट नहीं दिखाई देता है। नहीं, तो ऐसा आमतौर पर नहीं होता ना, ये बहुत कम, ये बहुत कम होता है सर, बहुत कम होता है ना। सीजन में तो पहली बार हो रहा है। सीजन में पहली दफा हो रहा है। पहली दफा ठंड से परेशानी हो रही है। हाँ जी, परेशानी है। ये आपका जो बिजनेस है ये भी अफेक्ट हुआ है? हाँ, ये सब अभी बंद है, बहुत डाउन हो रहा है। डाउन हो गया। हाँ जी सर। चलिए, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा गिर गई है। इंडिया गेट के हम ठीक सामने, बिल्कुल इंडिया गेट पे, ये सामने इंडिया गेट है लेकिन दिख नहीं रहा है। आपको मैं बता दूं कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा गिर चुकी है और मौसम विभाग का ये कहना है कि विजिबिलिटी सोमवार के दिन में भी इंप्रूव नहीं होने वाली और शाम के वक्त कोहरा जो है, यानी दिन में छटेगा और शाम के वक्त फिर से लौट आएगा कोहरा। और ऐसे हालात जो है कोहरे और ठंड के सितम के जो हालात हैं वो पूरे हफ्ते बने रहने वाले हैं। यानी कि क्रिसमस में भी इससे राहत नहीं मिलने वाली है। नए साल, जो अगर आप क्रिसमस और नए साल के सेलिब्रेशन का प्लान कर चुके हैं तो उसमें ठंड और कोहरे को जोड़ लीजिएगा, और ताकि कम से कम कोई परेशानी न रह जाए आपको। बहरहाल, जहां तक इस पूरे हफ्ते के मौसम के पूर्वानुमान का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि जो अधिकतम तापमान है वो 16 डिग्री के आसपास रहेगा और न्यूनतम जो है वो
6 डिग्री 5 से 6 के बीच में रहेगा। हालांकि जो इस पूरे सीजन का न्यूनतम तापमान है वो 4.9 डिग्री है, जो आज सुबह 5:30 बजे रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी और ठंड का सितम, कोहरे का सितम दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। कैमरामैन हेमंत के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पंजाब से लेकर बिहार तक कपकपा देने वाली ठंड है। ट्रेन लेट चल रही हैं। ठंड से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी का कहर है तो मैदानी इलाके में शीतलहर और कंपकपा देने वाली ठंड का कब्जा। शीतलहर ऐसी कि हड्डी तक गल जाए। पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन दूभर होना आम है। सड़क किनारे आग तापते लोगों की जमघट हर जगह देखी गई। ऊपर से कोहरे का सितम ऐसा कि रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम रही। बाजारों में सन्नाटे के हालत रहे। बिजली आपूर्ति भी ठप रही। ये हाल उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों का है। सर्दी इंसान को चुनौती दे रही है। बुलेट ट्रेन की सवारी करने का सपना संजोए देश में मौजूदा ट्रेन हांफते नजर आई। 12 घंटे का सफर 20-20 घंटे में पूरा हो रहा है। धुंध छाई रहने से वाहनों और रेल की रफ्तार मंद हो गई है। घंटे भर में 80 किलोमीटर चलने वाली रेल रेंग रेंग कर 20 किलोमीटर तक ही जा पाती है। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर वेटिंग रूम ठंड में ठिठुरते यात्रियों से भरे हैं। दिल्ली में 100 से ज्यादा ट्रेनें देर से पहुंची और देर से छूटी। स्टेशनों में सैकड़ों यात्री मिल जाएंगे। हर की कहानी लगभग एक ही है। सर जी, यहाँ बहुत ठंड है और ट्रेन तो जो है हमारी 15-16 घंटे लेट है। बहुत परेशानी है इस वजह से। लखनऊ में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और यूपी के बिजनौर जिले के नजीबाबाद शहर में 3 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान के फतेहपुर में -2 डिग्री सेल्सियस, जबकि चुरू में तापमान 0.5 डिग्री रहा। सुबह ड्यूटी जाने में लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों को सफर करने में दिक्कत हो रही है। रेगिस्तान में भी बर्फ की चादर सी दिखाई दी और फसलों पर ओस की बूंदों ने बर्फ का रूप ले लिया। वाहनों पर भी बर्फ नजर आई। बाजारों में चहल पहल का अभाव रहा। वहीं फतेहपुर में सिंचाई के लिए पानी का छिड़काव सुबह जमी हुई बूंदों के रूप में पेड़ों पर नजर आई। राजस्थान में शीतलहर की शुरुआत हो गई है। जयपुर की बात करें तो न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से 5 डिग्री के आसपास रह रहा है। अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो फतेहपुर में कृषि अनुसंधान केंद्र में तापमान जो है वो माइनस में चला गया। इसी तरह चुरू में 0.5 डिग्री तापमान है। जिसके पास दौलत की गर्मी है वो इस ठंड को सह लेगा, लेकिन जिसकी जिंदगी हर रोज काम करके पेट पालने की है वो इस सर्दी के सितम के आगे टूट जाता है। पेट उसे बैठने नहीं देती, ठंड उसे काम नहीं करने देता। कानपुर में जहां रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने आम जीवन पर ब्रेक लगा दिया है, वहीं लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हर तरफ जबरदस्त ठंड का प्रकोप जारी है। बेशक ये हर साल का किस्सा है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने अपना असर खूब दिखाया। जानकार मानते हैं कि ठंड के पैटर्न में बदलाव दिख रहा है। चुरू से विजय चौहान के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।